ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का मुकम्मल किस्सा यूं बयान किया जाता है। जिलहज का महीना था, 583 सन हिजरी और 1187 ईस्वी थी। मक्कातुल मुकरमा की सरजमीन पर मैदान मैशर का सा समा था। चहार दांगे आलम से फर्जंदान तौहीद अपने मबूद हकीकी के इस फरमान हज और उम्रा अल्लाह के लिए की तामील के लिए सर न्याज़े खम किए सैले रवां की तरह जौक दर जौक जमा हो गए थे। एक ही तराना जो हर जबान पर जारी था, एक ही आवाज जिससे मक्कातुल मुकरमा की फिजा गूंज रही थी, वो मुकद्दस तराना ये था, ए अल्लाह हम हाजिर हैं। खालिक के कायनात जल्ला जलालहू के यफाशार बंदे दुनिया और माफिया से बेनियाज होकर मनासिक हज की अदायगी में मसरूफ थे, लेकिन एक खलिश जो दिलों को बेचैन कर रही थी वो थी रोज़तुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी, क्योंकि हादी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस ही तो असल मुराद और कबूलियत का परवाना है। उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असल मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। आखिर वो लम्हा जान फिजा आ ही गया जब हुजाज फराइज हज से फारिग होकर अपना मालो मता ऊँटों पर लाद कर दीवाना वार इश्क व मस्ती में सरशार जानिबे तैबा काफिला दर काफिला कूच करने लगे और अपने गमखार आका की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के नजराने पेश करने लगे। उन्हीं में एक खूबरू खुशकामत आशिक रसूल था जिसकी उम्र तारीख में उस वक्त 46 साल बताई जा रही है, और हालत ये थी बरहना सर, आंखें नम, कसरत सफर की वजह से पाँव में छाले हैं, लेकिन सूरत बता रही है ये कोई अल्लाह वाले हैं। अपने मोहसिन आका की बारगाह में हर कोई अपना दर्द दिल बयान कर रहा था, लेकिन महबूब रब्बुल आलमीन का ये आशिक उन सब से बेनियाज होकर अपने माबूद हकीकी की इबादत और रियाजत में मशगूल था। अचानक गुंबद खिजरा से आवाज आई, ए मोइनुद्दीन, तू मेरे दीन का मोइन है, मैंने तुझे हिंदुस्तान की वलायत अता की, वहाँ कुफ्र और जुल्मत फैली हुई है, तू अजमेर जा, तेरे वजूद से जुल्मत कुफ्र दूर होगी और इस्लाम रौनक पजीर होगा। हर दिल मखमूर और हर चेहरा मसरूर था। अगर किसी चेहरे पर परेशानी की लकीर और तकफुरात की सिलवटें नुमायां थीं तो वो इसी आशिक रसूल का चेहरा था, क्योंकि सलूक व मार्फत का ये मोहब्बतों भरा तोहफा उसी को अता किया गया था, ये मजदाए दिल नवाज उसी को सुनाया गया था। आखिर खुशखबरी पे हैरान क्यों? जब ये सवाल तारीख के वर्क उलटने वाले मर्रखों से किया गया तो जवाब मिला, इस वजह से कि वो अनजान था उस मुल्क से इसका मजदा सुनाया गया था। उसे मालूम न था कि शहर अजमेर कहाँ है, समते सफर क्या होगी, मदीना से मुसाफत कितनी है, रास्ते के पेचो खम क्या हैं। अभी वो इन्हीं फिक्रों में गुम था कि गुंबद खजरा की ठंडी ठंडी हवाओं ने उस पर गनूदगी तारी कर दी। ख्वाब में महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अपने जमाल जहां आरा के दीदार से मुशर्रफ फरमाया और एक नजर में मशरिक से मगरिब तक सारे आलम को दिखा दिया। तमाम बलालो अमसार निगाहों के सामने थे। शहर अजमेर, वहां का किला और पहाड़ियां नजर आने लगी। सरकार ने अपने साशी के सादिक को एक जन्नती अनार अता फरमाकर इरशाद फरमाया, हम तुमको खुदा के सुपुर्द करते हैं। आंखें खोली तो हिंदुस्तान का पूरा नक्शा पेश नजर था। चुनाचे तामील आका के लिए 40 औलिया के साथ हिंदुस्तान का रुख किया। मदीना मुनव्वरा से वो आशिक के सादिक बगदाद पहुंचा, जहां कुछ दिनों मशाइखीन वक्त से सोहबतें रहीं। फिर 586 हिजरी को बकसद अजमेर बगदाद से आज़ी में सफर हुआ। दौरान सफर चश्त, खरकान, जहोना, करमान, उस्तराबाद, बुखारा, तबरेज, अस्फहान, हेरात, सब्जावार होता हुआ बलख पहुंचा, जहां कुछ अयाम शेख अहमद खजरीरा के यहाँ कयाम किया। फिर बलख से रवाना होकर समरकंद होता होता गजनैन पहुंचा, यहाँ शमसुल आरफीन अब्दुल वाहिद से मुलाकात की और कुछ दिनों रूहानी सोहबत गर्म रही। फिर अपने रूहानी काफिले के साथ लाहौर पहुंचा। हजरत अबुल हसन अली बिन उस्मान हजवेरी अल मारूफ दातागंज बख्श के मज़ार अक़दस पर हाजिरी दी और रूहानी फयूज से माला माल हुआ। लाहौर से सवाना होता हुआ हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली पहुंचकर राजा खांडे राव के राजमहल के सामने एक बुत कदा के पास कयाम किया और अपने आला इखलाक व किरदार, सादा मौसर नसीहतों से राज खांडे राव के कारीगरों और बहुत से राजपूतों को कलमा इस्लाम पढ़ने पर मजबूर कर दिया। लोग जोक दर जोक आने लगे और इस्लाम का नूर फैलने लगा। देखते ही देखते दिल्ली की सरजमीन पर मुसलमानों का एक वसी हल्का तैयार हो गया। चूंकि इस मर्द मुजाहिद की मंजिल मकसूद अजमेर थी, इसलिए अपने खलीफा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को दिल्ली में खल्के खुदा की हिदायत के लिए छोड़कर आजिम अजमेर हो गया। मर्द मुजाहिद 587 हिजरी को वारिद अजमेर हुआ, जहां रोजे अव्वल ही से बातिन शिकन करामतों के ज़हूर ने एक बोरिया नशी दरवेश की रूहानी अजमत और कुव्वत का सिक्का अहले अजमेर के दिलों पर बिठा दिया। अजमेर के अवाम खास की कसीर तादाद
शिरक व बुत परस्ती के कार्य अमीक से निकाल कर फरमान बारी ताला के एक अल्लाह के दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ कि डोर से मुंसलिक होने लगी। और एक वक्त वो आया कि शहर अजमेर की पूरी फिजा कलमा तौहीद से गूंजने लगी। दोस्तों, इससे पहले कि उस मर्द खुदा की कुछ करामतें बयान करूं, नाम व नसब और विलादत व बचपन का बयान भी बहुत ज़रूरी है। तारीख में इस अजीम मर्द मुजाहिद का नाम मोइनुद्दीन बताया जाता है, जिन्हें वालिदैन प्यार से हसन कहा करते थे और गरीब परवरी की वजह से गरीब नवाज के नाम से मशहूर हुए। पिदरे बुजुर्गवार का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन हसन है, जो ज़हद व वरा, तकवा व तहारत में मुमताज़ और इल्म ज़ाहिर व बातिन से भी आरास्ता थे। ये 8वीं पुश्त में हज़रत मूसा काजिम के पोते होते हैं। और मादर मेहरबान का नाम बीबी उम्मुल वरा है, जो बीबी महानूर से मशहूर थीं। ये भी बुलंद किरदार पाकीज़ा बातिन खातून थीं। इबादत और रियाजत आपका महबूब मशगल था। चंद वास्तों से ये हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पोती थी, इसलिए हज़रत ख्वाजा को नजीबुत तरफ़ैन सैयद कहा जाता है। हज़रत ख्वाजा की वलादत बासआदत 537 हिजरी 1142 को मौजा संजर इलाका सबस्तान, जिसे सबस्तान भी कहा जाता है, में हुई। आपने मुत्तकी व पारसा वालिदैन की आगोश तरबियत में परवरिश पाई थी, इसलिए आम बच्चों की तरह आशनाए लहोलब न थे। पेशानी मुबारक पर लम्हा नूर और शाइस्ता अतवार इस अमर की गमाजी करते थे कि आप आगे चलकर गैर मामूली शख्सियत और फिक्र व अमल, सलाह व तकवा का रोशन मीनार होंगे। इब्तदाई तालीम वालिद गरामी के ज़ेर साया हुई। 9 बरस की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। फिर एक मदरसा में दाखिल होकर तफसीर व हदीस और फ़िक़ह की तालीम हासिल की और बहुत कलील मुद्दत में कसीर इल्म हासिल कर लिया। जब उम्र शरीफ 15 साल की हुई तो वालिद का साया शफकत सर से उठ गया। तरकाए पिदरी से एक बाग और एक पंचक्की मिली थी, जिसको आपने जरिया मुआश बनाया और खुशगवार जिंदगी गुजरने लगी। मगर कुदरत ने आपको अपनी मखलूक के दिलों की बागबानी के लिए पैदा फरमाया था। लिहाजा हज़रत ख्वाजा ने बाग और पंचक्की बेचकर उसकी कीमत फुकरा में तकसीम कर दी और तलाश हक में निकल पड़े। कई मकामात से गुजरते हुए करिया हारून पहुंचे, जहां हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपको अपने हल्का इरादत में दाखिल फरमाकर अपनी 2 उंगलियों के दरमियान से ऊपर अर्श आज़म और नीचे तहतुस्सरा तक दिखा दिया। 20 साल तक अपने मुर्शद की खिदमत करते रहे, यहाँ तक कि एक दिन पीर व मुर्शद ने आपको साथ लेकर खाना काबा का सफर किया। तवाफ व ज़ियारत के बाद हाथ पकड़कर हक ताला के सपुर्द कर दिया। जब ज़ेरे हतीम काबा मनाजात की तो नदा आई, हमने मोइनुद्दीन को कबूल किया। बाद अज़ां बारगाहे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर बहुक्म मुर्शद हज़रत ख्वाजा ने सलाम अर्ज किया तो रोज़े अनवर से इस तरह जवाब मिला, वालेकुम अस्सलाम या कुतुबुल मशाइख बरो बहर। ये तो मुर्शद बरहक के साथ का वाक़या है, लेकिन जब दूसरी मर्तबा अपने मुरीद खास हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी को हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को साथ लेकर हज व ज़ियारत के लिए तशरीफ ले गए तो एक दिन का वाक़या है कि आप हरम काबा के अंदर याद इलाही में मशगूल थे कि हातिफ की आवाज़ सुनी, ए मोइनुद्दीन, हम तुझसे खुश हैं, तुझे बख्श दिया, जो कुछ चाहे मांग ताकि अता करूं। और जब रोज़ा अनवर की ज़ियारत के लिए पहुंचे तो ये खुशखबरी सुनी, ए मोइनुद्दीन, तो मेरे दीन का मोइन है, हिंदुस्तान की वलायत मैंने तुझे अता की। यही वो बशारत उज़्मा है जिसे मैंने वीडियो का आगाज किया था। अब लगे हाथों हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की चंद बसीरत अफरोज करामतें भी मुलाजा फरमाएं। दोस्तों, जब हजूर ख्वाजा अजमेर तशरीफ ले जाते, जहां आपको इशाअत दीन के लिए भेजा गया था, तो क्या देखते हैं कि कुछ लड़कियां शादी के लिबास पहने हुए ढोल बजाती हुई जा रही हैं। उनमें से एक लड़की दुल्हन का लिबास पहने हुए हाथ में लड्डू का थाल पकड़े हुए थी। आप उनकी तरफ मुतवज्जे हुए। आप चूंकि अरब से आए हुए थे, इसलिए हिंदुस्तान के रस्म और रिवाज से भी ला इल्म थे। ये लड़कियां कहाँ जा रही हैं और क्या कर रही हैं, ये जानने के लिए आप भी उनके पीछे चल पड़े। मंदिर पर पहुंचकर वो लड़की जिसके हाथ में लड्डू वाला थाल था, वो मंदिर में जाकर भगवान को लड्डू पेश करती है, जबकि बाकी लड़कियां मंदिर के बाहर ही खड़ी रहती हैं। वो लड़की थाल भगवान के सामने रखकर उन्हें लड्डू खाने का कहती है। जब भगवान के पत्थर से बने हुए वजूद में कोई हरकत ना देखकर लड़की रोना शुरू कर देती है तो ख्वाजा साहब को लड़की पर बहुत तरस आता है। आप भगवान को मुखातिब करके लड्डू खाने को कहते हैं। भगवान फौरन लड़की के लड्डू खाकर अपनी कलश पर बैठ जाता है। लड़की खुश होकर चली जाती है। घर वाले खाली थाल को बुरा शगन समझते हुए लड़की को दोबारा भेजते हैं और खुद छुपकर सारा मंजर देखते हैं कि आया सच में भगवान लड्डू खाता है कि लड़की झूठ बोल रही है। लड़की दोबारा मंदिर आती है और लड्डू का थाल भगवान के सामने पेश करती है। जब भगवान के पत्थर से बने हुए वजूद में हरकत नहीं होती
तो लड़की फिर से रोना शुरू कर देती है। ख्वाजा गरीब नवाज को फिर से लड़की पर तरस आ जाता है। आप भगवान को लड्डू खाने का कहते हैं, भगवान आपके हुक्म पर लड्डू खा लेता है। लड़की के घर वाले इंतहाई हैरानी के आलम में ये सब देख रहे होते हैं। कुछ देर गौर व फिक्र करने के बाद वो समझ जाते हैं कि उस सब में भगवान का नहीं, उस बाबा जी का कमाल है जिसकी बात भगवान मानकर लड्डू खाने लग जाता है। चुनाचे वो ख्वाजा साहब की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। ख्वाजा साहब उन्हें इस्लाम की तालीम देते हैं और वो सब इस्लाम और ख्वाजा जी से मुतासिर होकर मुसलमान हो जाते हैं। इस तरह फिर हिंदुस्तान में इस्लाम का बोलबाला होता है और रफ्ता रफ्ता इस्लाम फैलने लगता है। फिर दोस्तों, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन जब मुल्तान से होते हुए दिल्ली पहुंचते हैं और आखिर में अजमेर को जाए सकूनत बनाते हैं। ये 587 हिजरी की बात है। उन दिनों वो इलाका राजपूतों की ताकत का गढ़ और पृथ्वी राज चौहान वहां का हाकिम था। गो के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से कबल हिंदुस्तान में इस्लाम की किरणें पहुंच चुकी थी और कई सूफी बुजुर्ग भी यहाँ आ चुके थे, जबकि साहिली इलाकों में मुसलमानों की कुछ बस्तियां भी वजूद में आ चुकी थीं। ताहम इस खित्ते में आपकी ज़ाते बाबरकात और कोशिशों से जिस तरह इस्लाम की तरवीज हुई वह तारीख का एक अहम बाब है। रिवायत के मुताबिक 90 लाख अफराद आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर मुसलमान हुए। लोगों तक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाने में आप रहमतुल्लाह अलैह को तरह तरह की तकलीफ और आजमाइशों का सामना करना पड़ा। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत भी आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी फरमाई। पृथ्वी राज ने जब मकबूलियत देखी तो आप रहमतुल्लाह अलैह को खुद के लिए खतरा समझने लगा। पहले मुख्तलिफ हीलों और हरबों से डराया धमकाया ताकि आप रहमतुल्लाह अलैह इलाका छोड़ जाएं। जब उसमें नाकाम रहा तो अवाम में आप रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी हैसियत कम साबित करने के लिए जादूगर और जोगी मुकाबले में उतार दिए। इस ज़मन में जयपाल का नाम खासा मारूफ है, जो शिकस्त के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक पर मुसलमान हो गया था। बल्कि पृथ्वी राज के कई करीबी दोस्त और रिश्तेदार भी आप रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात से मुतासिर होकर मुसलमान हो गए, जिस पर उसका गुस्सा मजीद बढ़ गया और उसने आप रहमतुल्लाह अलैह पर मजीद सख्तियां शुरू कर दी। इसी दौरान एक रात शहाबुद्दीन गौरी ने ख्वाब में एक बुजुर्ग को देखा जो उन्हें हिंदुस्तान पर हमले की तरगीब और कामयाबी की नवीद सुना रहा था। 588 हिजरी में सुल्तान शहाबुद्दीन ने हमला करके पृथ्वी राज को पकड़ लिया। जब वो जंग के इख्तिताम पर मुख्तलिफ बुजुर्गों की ज़ियारत करता हुआ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में हाजिर हुआ तो फौरन पहचान गया कि यही वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने ख्वाब में हिंदुस्तान पर हमले की तरगीब दी थी। दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सखी ऐसे कि जो पास होता ज़रूरतमंदों को दे देते, लोगों पर बेहद शफीक थे। बरसों सोहबत में रहने वालों का कहना है कि उन्होंने कभी आप रहमतुल्लाह अलैह को गुस्से में नहीं देखा। सादा कपड़े पहनते, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत पाबंद थे। एक रोज वजू करते हुए उंगलियों में खलाल करना भूल गए तो गैब से आवाज आई, मोहब्बत रसूल का दावा और सुन्नत का तर्क। उसी वक्त तौबा की और जब कभी ये वाक़या याद आता तो कांप उठते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का यह आलम था कि जब कोई हदीस मुबारका बयान फरमाते तो फरते मोहब्बत से रोने लगते। एक मौके पर फरमाया, कोई शख्स नमाज की पाबंदी के बगैर बारगाहे रब्बुल इज्जत में मकबूल नहीं हो सकता। फरमाया, जो शख्स किसी भूखे को खाना खिलाए अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस शख्स और दोज़ख के दरमियान 7 पर्दे हायल कर देगा। इरशाद हुआ, जो शख्स झूठी कसम खाता है उसके घर से बरकत उठ जाती है। अहले हक तो सच्ची कसम खाने से भी डरते हैं। बल्कि बगदाद में दौरान क़याम एक दिन ख्वाजा गरीब नवाज, शेख वहीदुद्दीन, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की एक मजलिस में थे। अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर हो रहा था कि सामने से एक 12 साल का लड़का हाथ में एक प्याला लिए जा रहा था। जब बुजुर्गों की निगाहें उस पर पड़ी तो हजरत ख्वाजा ने फरमाया, ये लड़का एक दिन दिल्ली का बादशाह बनेगा। चुनाचे यही वो लड़का शमसुद्दीन अल्तमश के नाम से दिल्ली का बादशाह गुजरा है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का बयान है कि हजरत ख्वाजा हर साल ज़ियारत काबा के लिए बक़ुव्वत रूहानी अजमेर से तशरीफ ले जाते थे। जब काम पाया तकमील को पहुंचा तो आपका यह मामूल था कि आप हर शब बाद नमाज इशा काबतुल्लाह तशरीफ ले जाया करते थे और नमाज फजर अजमेर में अदा फरमाते थे। आपकी एक करामत ये भी है कि एक मर्तबा हजरत ख्वाजा अपने मुरीदों के साथ एक घने जंगल से गुजर रहे थे कि वहां बसने वाले डाकुओं ने आपके मुरीदों पर हमला कर दिया और लूट मार शुरू कर दी। ये देखकर हजरत ख्वाजा ने जब निगाह जमाल उन डाकुओं पर डाली तो वो कांपने लगे और कदमों में गिर पड़े। छीना हुआ सामान वापस किया और आपके दस्ते हक परस्त पर सब के सब मुशर्रफ बइस्लाम हुए। बाद अज़ां आपने उनको चंद नसीहतें फरमाई जो निहायत कारगर साबित हुई। सब ने राहज़नी से तौबा की और पूरी उम्र दीन हक पर कारबंद रहे और सच्चाई का दामन कभी भी अपने हाथ से नहीं छोड़ा।
इसी तरह एक दिन हजरत ख्वाजा का गुजर कुफ्फार के एक बुतकदे की तरफ से हुआ। उस वक्त 7 काफिर बुत परस्ती में मशगूल थे। आपका जमाल जहां देखते ही बेबस हो गए और कदमों में आकर गिर गए। फौरन तौबा की और मुशर्रफ बे इस्लाम हो गए। आपने उनमें से एक का नाम हमीदुद्दीन रख दिया। चुनाचे शेख हमीदुद्दीन दहलवी उन 7 हजरात में से एक हैं जिन्होंने शोहरत पाई। इसी तरह एक रोज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सहरा से गुजरे। वहां आतिश परस्त एक गिरोह आग की परस्तिश में मशगूल था। ये लोग इस कदर रियाजत तो मुजाहिदात करते थे कि 6 महीने तक दाना पानी जुबान पर नहीं रखते थे। सरकार ख्वाजा ने उन लोगों से आतिश परस्ती के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने जवाब दिया कि हम लोग आग को इसलिए पूजते हैं कि दोजख में ये आग हमें तकलीफ ना पहुंचाए। आपने फरमाया दोजख से बचने का तरीका ये नहीं बल्कि नारे दोजख से बचने के लिए खालिक नार की पूजा करो, फिर ये आग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम लोग इतने दिनों से आग की पूजा करते हो, जरा इसमें अपना हाथ डालकर दिखाओ। उन लोगों ने जवाब दिया आग का काम जलाने का है, हमारा हाथ तो जल जाएगा, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि हक परस्तों को आग न जलाएगी। हजरत ख्वाजा ने फरमाया देखो हम खुदा के परस्तार हैं, ये आग हमारे जिस्म को तो दूर की बात है हमारी जूती को भी नहीं जला सकती। ये फरमाकर आपने अपनी एक जूती आग में डाल दी। बहुत देर तक वो आग में रही मगर उस पर आग का जरा सा भी असर ना हुआ। ये देखकर सब मुसलमान हो गए। जब हजरत ख्वाजा अजमेर में मुकीम हुए और वहां आपकी जाते बबरकत से करामतों का मुसलसल ज़हूर होने लगा और लोग इस्लाम की सदाकत के मोतरफ होने लगे, पृथ्वी राज की दिफाई कोशिशों के बावजूद हजरत ख्वाजा का असर बढ़ने लगा तो पृथ्वी राज दिल से हजरत ख्वाजा का दुश्मन हो गया। जोगी जयपाल की नाकामी और उसके कबूल इस्लाम के बाद पृथ्वी राज की आतिश अदावत तेज हो गई और वह हजरत ख्वाजा को अजमेर से निकालने का मंसूबा बनाने लगा। जब अपने मंसूबे को अमली शक्ल देने का इरादा करता अंधा हो जाता और जब बाज आता बिनाई वापस आ जाती। इस करामत को बार बार देखने के बावजूद भी शिरको बुत परस्ती की जुल्मत उसके दिल से न निकल सकी। बिलाखिर अपने कैफरे किरदार को पहुंचा। हजरत ख्वाजा एक मजलिस का तज़किरा फरमाते हैं जिसमें ख्वाजा उस्मान हारूनी, ख्वाजा ओहुद्दीन करमानी और हजरत ख्वाजा भी मौजूद थे। गुफ्तगू इस बारे में शुरू हुई कि जो शख्स भी उस मजलिस में है वो अपनी करामत दिखाए। ये सुनते ही ख्वाजा उस्मान हारूनी ने मुसल्ले के नीचे हाथ डाला और मुट्ठी भर अशरफियां निकालकर एक दरवेश के हवाले करते हुए फरमाया कि जाओ दरवेशों के लिए हलवा ले आओ। शेख ओहुद्दीन ने करीब ही पड़ी हुई एक लकड़ी पर हाथ मारा तो फौरन वो लकड़ी सोना बन गई। मैं पीछे रह गया जो पीर मुर्शद की वजह से कोई करामत जाहिर नहीं कर सकता था। शेख ने मेरी तरफ रुख करके फरमाया तुम कोई करामत क्यों नहीं दिखाते। तो उस मजलिस में एक भूखा दरवेश था जो शर्म की वजह से सवाल नहीं करता था। मैंने अपनी गदुड़ी में से जौ की 4 रोटियां निकाली और उस दरवेश के हवाले कर दी। दोस्तों जब हजरत ख्वाजा अजमेर में अनासगर के करीब मुकीम हो गए, वो अना सागर जिसके गिरदो नवा में हजारों बूत खाने थे जिन पर सैकड़ों मन तेल और फूल सर्फ होते, सुबह शाम तक परस्तारों का हजूम रहा करता था। बरहमनों और परस्तार असनाम को हजरत का कयाम नागवार गुजरा। जब राजा और अहले शहर की कसीर तादाद मंदिरों में पूजा के लिए हाजिर हुई, पुजारियों का सरदार रामदेव, दूसरी किताबों में शादी देव आया है, ये एक जमात कसीर के साथ हजरत की बारगाह में आया ताकि उस मर्द दरवेश को यहाँ से निकाल दिया जाए। लेकिन हजरत ख्वाजा के जमाले बाकमाल पर नजर पड़ते ही लोगों के जिस्मों पर लर्जा तारी हो गया, बैद की तरह कांपने लगे। हजरत की निगाह करम की तासीर ने रामदेव के दिल की कैफियत बदल दी। बसादे खलूस अकीदत आगे बढ़ा और दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत ख्वाजा ने उसका नाम शादी देव रखा। बेशक आपकी करामतों की तादाद लामहदूद है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके हाथ पर हजारों लोगों को हिदायत दी। बल्कि दोस्तों यहाँ हम आपको ये भी बताते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी और स्टेशन मास्टर साधु प्रकाश लाल के दरमियान कौन सा वाकया पेश आया कि स्टेशन मास्टर साधु प्रकाश लाल ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो दोस्तों बयान किया जाता है कि पंडित रामलाल की उम्र 50 साल थी जो साधु प्रकाश लाल के नाम से मशहूर था और स्टेशन मास्टर था। कोतियाल गांव से स्टेशन 2 किलोमीटर दूर था। ये रावलपिंडी से कोहाट जाने वाली लाइन पर गोलड़ा शरीफ के बाद आता है। इलाही बख्श मगरिब के बाद राख के थैले लेकर स्टेशन पर चला जाता और राख के लिए उसे रात वहीं पर गुजारना पड़ती। इलाही बख्श मरी के करीब एक गद्दी गोलड़ा शरीफ का बैत था। पीर साहब के हुक्म के मुताबिक वो अल्लाह का जिक्र बाकसरत करता था। पिंडत जी को अपने काम से बड़ा लगाव था, वो हर वक्त राम राम करता रहता था। पिंडत ने इलाही बख्श से कहा कि मैं राम राम करता रहता हूँ लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। इलाही बख्श ने कहा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि बेशक दिलों का सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है। इलाही बख्श जब मगरिब के बाद अल्लाह का जिक्र करता तो पिंडत उससे मुतासिर हुए बगैर न रह सका। इलाही बख्श ने पिंडत को कलमा तैयबा के मानी बताए
اور اس کو صحابہ کرام کی قربانیوں کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کیسے بیویوں اور مال و دولت کی قربانی دی اور مکہ سے مدینہ خالی ہاتھ ہجرت کیسے کی۔ پنڈت نے کہا میں اس بارے میں سوچ و بچار کروں گا اور کوشش کروں گا کہ میرے بیوی بچے اس فیصلے میں شریک ہوں۔ آخر ایک دن پنڈت نے بیوی کے سامنے اسلام کا اظہار کر دیا۔ بیوی نے سنتے ہی رونا دھونا شروع کر دیا اور کہا کہ اپنے مذہب کو چھوڑنے کی غلطی مت کرنا۔ بیوی نے اگلے ہی دن اپنے بیٹے کو جو لاہور میں رہتا تھا بذریعہ تار یہ پیغام بھیجا کہ اپنے ماموں کو بھی ساتھ لے آئے، اور اگر پنڈت نے اپنا فیصلہ نہ بدلا تو اپنی بہن بھانجی اور بھانجے کو لے کر چلا جائے گا۔ پنڈت نے کہا کہ اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتے تو میرا اور ان کا رشتہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا، تم ان کو لے کر جانا چاہو تو لے جا سکتے ہو۔ پنڈت نے ان تمام کو رخصت کر دیا اور جاتے ہوئے صرف اپنی بیٹی کے سر پر روتے ہوئے ہاتھ رکھا اور اکیلا رہنے لگا۔ اس دن سے پنڈت نے نماز یاد کرنی شروع کر دی۔ الہی بخش نے اسے نماز کا طریقہ سکھا دیا اور 3 دن بعد جمعہ تھا اور اس کے قبول اسلام کے لیے جمعے کے دن کو مقرر کیا گیا۔ کوتیال کے آس پاس گاؤں میں بھی یہ بات پھیل گئی کہ کوتیال کی جامع مسجد میں کوئی پنڈت اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ جامع مسجد کے آس پاس لوگوں کا ہجوم جمع ہو چکا تھا، ایک جم غفیر باہر آ چکا تھا، لوگ دور دور سے اکٹھے ہو گئے اور الہی بخش پنڈت کو لے کر سفید سوٹ پہنا کر نکلا تو فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ ایک صاحب نے گھوڑی پیش کی اور اس پر بٹھا کر پنڈت کو 200 کے قریب لوگوں کے ہجوم میں لے جایا گیا تو وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ لوگ اکٹھے ہو کر مسجد کی طرف جانے لگے اور قریب پہنچتے پہنچتے لوگوں کا ایک بڑا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ آخر مسجد کے قریب پہنچے، پنڈت جی کو پہلی صف میں جگہ دی گئی اور کلمہ پڑھا، مسلمان بنایا گیا۔ پنڈت کا نام شیخ غلام مصطفیٰ تجویز کیا گیا جو انہوں نے بخوشی قبول کر لیا۔ نماز جمعہ کے بعد لوگوں نے گلے مل کر شیخ غلام مصطفیٰ کو مبارکباد دی۔ کچھ نوجوانوں نے شیخ کی حفاظت کے لیے ان کے گھر پہرا دینے کی خواہش ظاہر کی تو شیخ غلام مصطفیٰ نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ حفاظت تو اللہ کے ذمے ہے، لہٰذا اس کی ضرورت نہیں۔ ایک دن الہی بخش اپنا قصہ سنا رہے تھے کہ میرے والدین کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی تو کسی نے والدین سے آ کر کہا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے دعا کروائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، انہوں نے دعا کی تو ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ جب پیدائش ہو گئی تو والد نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ نے خواب میں فرمایا کہ یہ بچہ ہمارا ہے تو ہمارا ہی رہے گا، لہذا یہ خواب دیکھنے کے بعد والد میرے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے۔ میرے دل میں میرے دھرم کے باوجود سکون نہیں تھا اور والد صاحب بھی فوت ہو گئے اور میرا مذہبی مطالعے کا بہت شوق تھا، لہذا جب مجھے اس بارے میں علم ہوا کہ فلاں بزرگ ہیں جن کی دعا سے میری پیدائش ہوئی تو میں ان کے مزار پر حاضری دیتا رہتا اور اس سے مجھے بہت سکون ملتا اور میں ان کے پاس جانے کے لیے بے چین رہتا اور خواجہ اجمیر شریف کے ہاں جانے سے دل میں پیدا ہونے والے سکون سے لطف اندوز ہوتا۔ پھر میں اسٹیشن ماسٹر لگ گیا اور 1 سال کے اندر مشرف بے اسلام ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد شیخ مصطفیٰ نے کتیال گاؤں میں ہی رہائش اختیار کر لی اور قرآن کی تعلیم حاصل کی اور پینشن کی رقم سے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا اور پھر 3 سال بعد کچھ دن بیمار رہ کر جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ دوستو، سفر ہند کے دوران جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا گزر علاقہ سبزوار صوبہ خراسان رضوی ایران سے ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں ایک باغ میں قیام فرمایا جس کے وسط میں ایک خوش نما حوض تھا۔ یہ باغ حاکم سبزوار کا تھا جو بہت ہی ظالم اور بد مذہب شخص تھا۔ اس کا معمول تھا کہ جب بھی باغ میں آتا تو شراب پیتا اور نشے میں خوب شور و غل مچاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حوض سے وضو کیا اور نوافل ادا کرنے لگے۔ محافظوں نے اپنے حاکم کی سخت گیری کا عرض کیا اور درخواست کی کہ یہاں سے تشریف لے جائیں، کہیں حاکم آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ میرا حافظ و ناصر، نگہبان و مددگار ہے۔ اسی دوران حاکم باغ میں داخل ہوا اور سیدھا حوض کی طرف آیا۔ اپنی عیش و عشرت کی جگہ پر ایک اجنبی درویش کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر ڈالی اور اس کی کایا پلٹ دی۔ حاکم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر جلالت کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ خادموں نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، جو ہی ہوش آیا فوراً آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر بد مذہبیت اور گناہوں سے تائب ہو گیا اور آپ کے دست مبارک پر بیعت ہو گیا۔ پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی انفرادی کوشش سے اس نے ظلم و جور سے جمع کی ہوئی ساری دولت اصل مالکوں کو لٹا دی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کو لازم پکڑ لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ہی عرصے میں اسے فیوز باطنی سے مالا مال کر کے خلافت عطا فرمائی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے اور تلاوت قرآن سے اس قدر شغف تھا کہ دن میں 2 قرآن پاک مکمل فرما لیتے۔ دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی۔ اسی طرح حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی مرید
या अहले मोहब्बत अगर हज या उम्रे की सआदत पाता और तवाफ़ काबा के लिए हाजिर होता तो देखता कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह तवाफ़ काबा में मशगूल हैं। उधर अहले खाना और दीगर अहबाब ये समझते कि आप रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजरे में मौजूद हैं। बिलाखिर एक दिन ये राज खुल ही गया कि आप रहमतुल्लाह अलैह बैतुल्लाह शरीफ हाजिर होकर सारी रात तवाफ़ काबा में मशगूल रहते हैं और सुबह अजमेर शरीफ वापस आकर बाजमात नमाज फजर अदा फरमाते हैं। हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताना मुबारक पर रोज़ाना इस कदर लंगर का एहतमाम होता कि शहर भर से गुरबा व मसाकीन आते और सैर होकर खाते। खादिम जब अखराजात के लिए आप रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में दस्त बस्ता अर्ज करता तो आप रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ले का किनारा उठा देते जिसके नीचे अल्लाह की रहमत से खजाना ही खजाना नजर आता। अब आइए दोस्तों, यहाँ ये भी जानते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए तो वहाँ मौजूद एक ईसाई नौजवान के साथ उनका क्या वाकया पेश आया। दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए तो यहाँ इस्लाम के नाम लेवा मुश्किल से नजर आते थे, मगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के हिंदुस्तान आने से हिंदुस्तान में एक ऐसी शम्मा रोशन हुई जो आज भी रवां दवां है और अपनी पुरनूर रोशनी से दुनिया को मुनव्वर कर रही है। बल्कि जब भी कोई शख्स इस्लाम के खानकाही निज़ाम का मुताला करता है तो उसमें एक रोशन मिसाल हिंदुस्तान का इलाका अजमेर शरीफ सर फहरिस्त आता है। ये वो खानकाह है कि जिसने लाखों कुफार व मुशरिकीन और ईसाइयों की तकदीरें बदली और उन्हें ईमान की दौलत नसीब हुई। बल्कि दोस्तों, हिंदुस्तान पर बरतानवी दौरे हुकूमत में एक ईसाई नौजवान लॉर्ड क्रिजन कहा करता था कि मैंने अपनी जिंदगी में दो ऐसे बुजुर्ग देखे हैं जो अपनी वफात के बाद भी लोगों के दिलों पर इस तरह हुक्मरानी कर रहे हैं जैसे वो बनफ्स नफीस उनके दरमियान मौजूद हों। इनमें एक तो मुगल फरमारवा औरंगजेब आलमगीर है और दूसरी अजीमुल मर्तबत शख्सियत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की है। बल्कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की नज़र जिस फासिक गुनाहगार बंदे पर पड़ जाती वो ताइब हो जाता और फिर कभी गुनाह के पास तक न जाता। तारीख के औराक इस बेमिसल इनकलाब के शाहिद हैं कि आपके इसी रवैये और किरदार से मुतासिर होकर हिंदुस्तान के 90 लाख गैर मुस्लिमों ने आपके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। बल्कि आज हिंदू भी आपकी तालीमात से मुतासिर हैं। दोस्तों, एक मरतबा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह राना सागर के करीब तशरीफ फरमाते। उस तरफ से चरवाहे गाय के चंद बच्चों को चराता हुआ निकला। उतने में उसका गुजर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह राना सागर के करीब से हुआ तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा दूध पिला दे, अल्लाह तुझे बहुत अजर देगा। उसने ख्वाजा साहब के फरमान को मजाक समझा और अर्ज किया, बाबा जी कुछ खुदा का खौफ करो, अच्छे खासे आप एक अदबी और नूरानी शख्सियत होकर ऐसी बात करते हो, आप खुद समझदार हो, आप खुद मुझे बताओ कि ये अभी बच्चे हैं, इनमें दूध कहाँ से आ सकता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराकर एक बच्चिया की तरफ इशारा किया और फरमाया, भाई इसका दूध पीऊंगा और ये बच्चिया ही दूध देगी, उधर सबके सामने देगी। दूध वाला जोर से हंसने लगा, कहने लगा, बाबा जी मुझे लगता है आप पागल हो या मुझे पागल बना रहे हो, ये तो अभी बहुत कम उम्र है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा इरशाद फरमाया, बर्तन लेकर उसके पास जा तो सही, फिर देख अल्लाह पाक की रहमत से एक मौजज़ा ना हुआ तो मुझे कहना। वो बाबा जी के बेहद इसरार करने पर आखिर उस बच्चिया के पास चला गया और हैरान होकर बच्चिया के पास जाकर क्या देखता है कि बच्चिया के थन जो पहले बराए नाम थे और अब उसके थनों में काफी दूध भरा हुआ है जो कि सैर होने के लिए बिल्कुल तैयार थी। लिहाजा उसने बर्तन भरकर दूध निकाला। दूध की मिकदार इतनी थी कि जिससे 40 आदमी सैराब हो गए। ये देखकर चरवाहा कदमों में गिर पड़ा और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के गुलामों में दाखिल हो गया। इसी तरह नादरीन, जब मुगलिया सल्तनत का हुक्मरान बादशाह जलालुद्दीन अकबर वसी और अरीज सल्तनत, मजबूत तरीन फौज और बेपनाह शाही दबदबे के बावजूद शदीद एहसास महरूमी में मुब्तला था, मुगल बादशाह अकबर के यहाँ यके बाद दीगरे कई बेटे पैदा हुए, लेकिन वो चंद दिन या ज्यादा से ज्यादा चंद साल ही जिंदा रह पाए। उस फौज, उस सल्तनत और उस तख्त ताज का मेरे बाद वारिस कौन होगा? औलाद और वारिस से महरूमी का ये दुख उस अजीम सल्तनत को ताकतवर तरीन फरमा रवा को अंदर ही अंदर से कमजोर किए जा रहा था। शहनशाह अकबर को अपनी जिंदगी बेकैफ और बेमकसद दिखाई देने लगी थी। उन्हीं दिनों उसने एक दरवेश सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र सुना। ये दरवेश अकबर के दारुल हुकूमत आगरा के करीब एक इलाका फतेहपुर सकेरी में रहता था। बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने उस दरवेश से मिलकर अपनी दिली आरजू बयान करने का फैसला किया। उसके मसाहिबीन ने कहा कि बादशाह का एक फकीर के पास जाना मुनासिब नहीं, फकीर को दरबार में तलब कर लिया जाए। लेकिन बादशाह को यह मुनासिब न लगा और आखिरकार एक दिन मुगल सल्तनत का ताकतवर बादशाह
अकबर सवाली बनकर एक दरवेश शेख सलीम चिश्ती की बारगाह में सर झुकाए हाजिर हुआ। शेख सलीम चिश्ती ने अकबर बादशाह की बात सुनी और उसको औलाद और वारिस के लिए अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करने के बाद फरमाया कि अब उसे सुल्तानुल हिंद के दरबार में हाजिरी देनी चाहिए। सुल्तानुल हिंद का दरबार? लेकिन हिंदुस्तान का बादशाह तो मैं हूँ। अकबर ने हैरानी से कहा, आपकी बादशाहत हिंदुस्तान की सरजमीन पर है, ये दुनियावी और आर्जी हुक्मरानी है। सरजमीन हिंद की रूहानी और मुस्तकिल हुक्मरानी का ताज तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गुलाम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के सर पर सजा दिया है। शेख सलीम चिश्ती के फरमान पर लब्बैक कहना अकबर बादशाह ने अपना फर्ज जाना। आगरा में चंद रोज रहने के बाद बादशाह ने अजमेर कोच का फरमान जारी किया। दरबार के बाज लोग नहीं चाहते थे कि सल्तनत का फरमारवा एक वलीउल्लाह के मजार पर जाए, लेकिन बादशाह ने ऐसे तमाम मशवरे रद्द कर दिए और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से इज़हार अकीदत में आगरा से अजमेर 120 कोस तकरीबन 400 किलोमीटर फासला सवारी की बजाय पैदल तय किया। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में हाजिर होकर मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने काफी देर तक गिरियाजारी की। अकबर बादशाह अजमेर से वापस आगरा आ गया और चंद दिनों बाद हजरत शेख सलीम चिश्ती के दरबार में हाजिर हुआ। शेख सलीम चिश्ती की दुआओं का असर ये हुआ, अकबर बादशाह के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। अकबर बादशाह ने हजरत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर अपने फर्जंद का नाम सलीम रखा, लेकिन हजरत सलीम चिश्ती से अकीदत और एहतराम में अपने बेटे को कभी सलीम कहकर नहीं पुकारा, बल्कि उसका लक़ब शेखू रखा। तारीख शहजादा सलीम बिन अकबर को शहनशाह जहांगीर के नाम से जानती है। बंदे का सर अगर सच्चे दिल के साथ खुदा की बारगाह में सजदारेज हो जाए तो अल्लाह ताला उसे मुस्तजाबुद दावत बना देते हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी ऐसी ही अजीमुल मर्तबा हस्तियों में शामिल हैं। आपके आस्थाने पर दुनिया के कोने कोने से लोग खींचे आते हैं। उस आस्थाने की चौखट पर आना आम और खास, अमीर और गरीब अपने लिए बाइसे फख्र तस्वुर करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती से अकीदत व मोहब्बत और उनके आस्थाने की जारोब कशी सलातीन हिंद का शेवा रहा है। हर जमाने में यह ख्याल आम रहा है कि सारी सल्तनत किसी की भी हो, बातनी सल्तनत इस मुल्क में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ही चलती है। असल सुल्तानुल हिंद आप ही हैं। नाज़रीन, सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी पहला मुस्लिम हुक्मरान था जिसने दिल्ली और अजमेर को फतह करके अपने कलम रो में शामिल किया। कई हमलों के बाद उसे ये कामयाबी हासिल हुई, लिहाजा ये कामयाबी उसके लिए बेहद अहम थी। सुल्तान गौरी के बारे में बयान किया जाता है कि बार बार हिंदुस्तान पर हमले करता था और हर बार उसे नाकामी हाथ लगती थी। दिल्ली और अजमेर के हुक्मरान पृथ्वीराज चौहान और दीगर राजगान हिंद की फौजें हमेशा उस पर भारी पड़ती थीं। हिंदुस्तान को फतह करना उसका ख्वाब था, मगर हजारों फौजियों की जानें और लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद भी उसका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ था। इस दौरान उसने ख्वाब में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को देखा, जो उससे कह रहे थे, ऐ शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, हिंदुस्तान तेरा इंतजार कर रहा है, चल तैयार हो जा, इस बार कामयाबी तेरे कदम चूमेगी। नींद से बेदार होकर उसने अपने सिपा सालारों को बुलाया और तैयारी का हुक्म दिया। फिर वो अपने लश्कर के साथ हमला आवर हुआ। एक तरफ राजाओं की 3 लाख से ज्यादा फौजें हर किस्म के साजो सामान और असलहों से लेस थीं, जिनका मुश्तरका लीडर पृथ्वीराज चौहान था, तो दूसरी तरफ सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की तकरीबन 1 लाख फौज थी। तराइन के मैदान में दोनों लश्करों की जबरदस्त जंग के बाद सुल्तान को फतह नसीब हुई और दिल्ली में पहली मुस्लिम हुकूमत का कयाम अमल में आया। इस जीत के लिए सुल्तान गौरी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का ममनून एहसान था। महमूद गौरी ने फतह अजमेर के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की खिदमत में हाजिरी दी और आपके इरादतमंदों में शामिल हुआ। अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तकरीबन 800 साल से मरजाए खलाइक है। आपके दस्ते हक पर लाखों बंदगान खुदा ने इस्लाम कबूल किया और रोजाना हजारहा अफराद आपकी दरगाह पर दूर दराज से आकर रूहानी बरकत और फ्यूज से बहरावर होते हैं। ये वो दरगाह शरीफ है जहाँ हिंदुस्तान के फरमा रवाओं सुल्तान मोहम्मद तुगलक, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, अहमद शाह अब्दाली, शहाबुद्दीन गौरी, शेर शाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, अमीर तैमूर, गयासुद्दीन तुगलक, नादिर शाह, मुगल शहनशाह बाबर, हुमायूं, जलालुद्दीन अकबर 1562 में, नूरुद्दीन जहांगीर 1613 में, शाहजहां 1628 में, दारा शिको और औरंगजेब 1659 में, बहादुर शाह जफर 1708 में हाजिरी के लिए आते रहे हैं। नाज़रीन, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने तबकाती निज़ाम और छूत छात के इस भयानक माहौल में इस्लाम का नजरिया तौहीद अमली हैसियत से पेश किया और बताया
کہ یہ صرف ایک تخیلی چیز نہیں ہے بلکہ زندگی کا ایسا اصول ہے جسے تسلیم کر لینے کے بعد ذات پات کی سب تفریق بے معنی ہو جاتی ہے۔ یہ در حقیقت ایک زبردست دینی، سماجی اور اصلاحی انقلاب کا اعلان تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنی پوری زندگی اسلام کی سربلندی، دین کی تبلیغ و اشاعت اور معاشرے کی اصلاح میں بسر کی۔ ایک موقع پر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بت پرستی کا دوسرا نام خود پرستی اور نفس پرستی ہے۔ جب تک انسان ان سے چھٹکارا حاصل نہیں کرتا وہ خدا پرستی کی منزل سے دور رہتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے اپنی نیکی اور ہدایت ربانی کی تعلیمات کو کسی خاص مذہب کے ماننے والوں تک محدود نہیں رکھا۔ آپ کا ہندوستان آمد کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ یہاں کے لوگوں، چاہے وہ مسلم ہوں یا ہندو، سکھ ہوں یا عیسائی، ان سب کی زندگیوں میں توحید اور ہدایت ربانی کا وہ انقلاب محمدی برپا کریں جو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے انسانوں کی زندگیوں میں برپا کیا تھا، اور آپ بھی اتباع سنت میں غلبہ دین حق کا فریضہ انجام دیں۔ اس مقصد کی خاطر آپ نے اپنے دل کے دروازے سب کے لیے کھلے رکھے اور سب کو خدا پرستی، انسانیت کی خدمت، نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی تعلیم دی۔ غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا رویہ انتہائی رواداری اور صلح کل کا تھا۔ جو بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی پاک سیرت، انسان دوستی پر مبنی حقیقی اسلامی تعلیمات اور خدا پرستی کو دیکھتا، دین اسلام ہی کا ہو کر رہ جاتا۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے دم توڑتے عالم اسلام کو حیات نو عطا کرتے ہوئے ہندوستان میں ایک نئے عالم اسلام کی تاسیس و تشکیل فرمائی اور دنیا میں اسلام کو ایک نئی زندگی عطا کی۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی تمام تر جد و جہد ہندوستان کی سرزمین پر غلبہ دین حق کے لیے تھی۔ آپ اس زمین پر انسانوں کے لیے جس امن، صلح کل، انسانیت کی خدمت، رواداری کے مبلغ تھے، وہ ہمیں آپ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات میں جگہ جگہ نظر آتی ہیں۔ ناظرین، خواجہ معین الدین چشتی نے ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ کو ایسا پھیلایا کہ آج پاک و ہند میں چشتی سلسلے کے بزرگ ہر جگہ موجود ہیں اور ان کے لاکھوں مریدین ہیں۔ دوستو، آئیے اب جانتے ہیں کہ جوگی، جے پال اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا مقابلہ کیوں ہوا۔ تو دوستو، اللہ پاک کے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے جب اجمیر میں قدم رکھا تو یہاں راجہ پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی، جسے رائے پتھور بھی کہا جاتا تھا۔ یہ راجہ چوہان خاندان کا آخری راجہ تھا، لیکن دوسرے راجاؤں کی بنسبت زیادہ طاقت و قوت رکھتا تھا۔ دہلی بھی اس کے ماتحت تھا۔ اجمیر کو اس نے اپنی راجدھانی بنایا ہوا تھا۔ چونکہ اسے ہندو مذہب سے بہت لگاؤ تھا، اس لیے اس کے دور اقتدار میں اجمیر ہندوؤں کا ایک عظیم اور مستحکم مرکزی شہر بن گیا تھا، جہاں پورے ملک کے بڑے بڑے پنڈت اور پجاری آ کر بس گئے تھے۔ لیکن جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور آپ کے مریدین اجمیر پہنچے تو آپ نے شہر کے باہر ایک سایہ دار جگہ پر رکنا چاہا تو راجہ کے سپاہیوں نے آپ کو منع کرتے ہوئے کہا کہ آپ یہاں نہیں ٹھہر سکتے، کیونکہ یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اتنا سن کر کہا کہ اچھی بات ہے، میں یہاں سے جاتا ہوں، تمہارے راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے ہی رہیں۔ اور وہاں سے حضرت خواجہ انا ساگر کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے ایک بلند مقام پر قیام فرمایا۔ بہرحال جب شام ہوئی تو روزانہ کی طرح راجہ کے اونٹ آئے اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، اور ایسا بیٹھے کہ بیٹھے ہی رہ گئے۔ صبح جب سپاہیوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو وہ نہ اٹھ سکے، یوں لگتا تھا جیسے کہ ان کے سینے زمین سے چپک گئے ہوں۔ سپاہی بہت حیران ہوئے، سب نے مل کر مشورہ کیا کہ کل ہم نے جس فقیر کو یہاں بیٹھنے نہ دیا تھا شاید اسی کی بد دعا لگ گئی ہے۔ وہ سب کے سب حضرت خواجہ کے پاس آئے اور معافی طلب کی۔ آپ نے فرمایا، جاؤ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تمہارے اونٹوں کے اٹھنے کا حکم ہو چکا ہے۔ جب وہ لوگ اس جگہ پہنچے جہاں اونٹ بیٹھے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام اونٹ کھڑے ہو چکے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئے۔ جب اجمیر شہر میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں اور بزرگی کا چرچا ہر طرف ہونے لگا تو لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ آپ کی خاموش اور پر اثر تبلیغ کا اثر ایسا ہوا کہ یہاں کے متعصب ہندو پریشان ہو کر آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ان کا ہر وار ناکام ہی رہا۔ انا ساگر، جس کے گرد ہزاروں بت نصب تھے اور جن پر روزانہ صبح سے شام تک سینکڑوں من تیل اور پھول لوگ آ کر چڑھاتے تھے، کثیر تعداد میں لوگوں کا ہجوم رہا کرتا تھا۔ جب برہمنوں اور پجاریوں نے دیکھا کہ حضرت خواجہ اسی مقام پر قیام پذیر ہیں تو آگ بگولا ہو گئے، اور ایک روز پنڈتوں کا سردار رام دیو کئی پنڈتوں اور پجاریوں کے ساتھ آپ کے پاس آیا تاکہ آپ کو یہاں سے کسی دوسری جگہ مسکن بنانے کے لیے کہے، لیکن جو ہی ان کی نظر حضرت خواجہ کے پر جلال اور بارونق چہرے پر پڑی، سب کے سب کانپنے لگے۔ حضرت خواجہ کی ایک نظر نے بڑے پنڈت رام دیو کے دل کی کیفیت بدل دی۔ وہ قریب آیا اور حضرت خواجہ کے ہاتھ پر خلوص دل کے ساتھ اسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔
पुजारियों का सरदार रामदेव जो एक बड़ी जमात के साथ हजरत ख्वाजा को परेशान करने के लिए आया था, वो फजल इलाही और हजरत ख्वाजा की रूहानी करामत से न सिर्फ ये कि मुसलमान हो गया, बल्कि हजरत ख्वाजा का ऐसा जानिसार गुलाम और साथी बन गया। हजरत ख्वाजा ने जब रामदेव की वफादारी देखी तो इसे एक प्याला पानी अता फरमाया और पीने का हुक्म दिया। पानी पीते ही उसका दिल बिल्कुल साफ और शफाफ आईने की तरह हो गया। उसके कल्ब रूह में एक नई तवानाई ऊद कर आई। वह हजरत ख्वाजा के हाथों में हाथ देकर मुरीद बन गया। आपने उसका नाम शादी देव रखा। नाजरीन, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की पूर्ण असर तबलीग और करामतों से अजमेर शहर के बातिल मजहब के पैरोकार बुतों की पूजा छोड़कर मुसलमान होने लगे। तो अजमेर के सरकर्दा गैर मुस्लिम ही नहीं बल्कि खुद राजा पृथ्वीराज चौहान को अपना इक्तदार खतरे में नजर आने लगा। लिहाजा उसने हक व सदाकत की पाकीज़ा फिजा को मिटाने और इस्लाम व ईमान की आवाज को दबाने के लिए हर किस्म के हथकंडों का इस्तेमाल करना शुरू किया। पृथ्वीराज चौहान के दरबारियों का कहना था कि ये बोरिया नशीन फकीर शायद कोई बहुत बड़ा जादूगर है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए सल्तनत के तमाम जादूगरों को इकट्ठा करना बेहद जरूरी है कि उन्हीं की मदद से ये फकीर इस शहर से भाग सकता है। राजा ने हुक्म दिया कि पूरी सल्तनत के सबसे बड़े जादूगर जोगी जयपाल को उसके तमाम चेलों और शागिर्दों के साथ अजमेर तलब किया जाए। लिहाजा जोगी जयपाल अपने 1500 शागिर्दों के साथ, जो कि जादूगरी और शोभदाबाजी में बहुत ज्यादा बाकमाल रखते थे, अजमेर में वारिद हुए। उसकी आमद से राजा पृथ्वीराज चौहान और उसके दरबारियों और सिपाहियों के हौसले बुलंद हो गए। जयपाल अपने 1500 शागिर्दों और सल्तनत के जिम्मेदारों के हमरा हजरत ख्वाजा की क़यामगाह की तरफ बड़े जोश व खरोश के साथ बढ़ा। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जोगी जयपाल और उसके चेलों के आने की खबर हुई तो आपने वजू करके अपनी मजलिस के गिर्द अपने असा से एक हिसार बना दिया और फरमाया कि इंशाअल्लाह कोई भी दुश्मन इस दायरे के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। जयपाल अपने बातिल इल्म पर घुमंड करते और इतराते हुए जब करीब पहुंचा, उसके शागिर्दों में से जो भी दायरा हिसार में आया वो बेहोश होकर गिर पड़ा। हजरत ख्वाजा की ये करामत देखकर वो सब के सब वहां से भागकर दरबार में वापस चले गए। जब हजरत ख्वाजा की रूहानी कुव्वतों के आगे जादूगरों की एक ना चली तो उन लोगों ने दूसरा तरीका ये इख्तियार किया कि अना सागर, जिससे अजमेर के लोग पानी पीते थे, उसका पानी हजरत ख्वाजा और आपके साथियों के लिए बंद कर दिया और उसके लिए अना सागर पर सख्त पहरा बिठा दिया ताकि हजरत ख्वाजा का कोई भी साथी एक कतरा पानी न ले सके। जब हजरत ख्वाजा को राजा पृथ्वीराज चौहान की इस इंतहाई गैर इखलाकी हरकत का इल्म हुआ तो आपने बुजुर्गाना जलाल में आकर शादी देव से कहा कि जिस तरह भी मुमकिन हो अना सागर से एक प्याला पानी लाओ। शादी ने प्याला लिया और हिम्मत व जवां मर्दी का मुजाहरा करते हुए सख्त पहरे के दरमियान तालाब पर पहुंचकर जूं ही प्याला पानी में डाला, अना सागर तालाब का सारा पानी सिमट कर प्याले में आ गया। लोगों ने हैरतनाक मंजर देखा कि अभी तो यहाँ पानी मौजे मार रहा था, अब तो बिल्कुल सूख गया और यहाँ खाक उड़ रही है। शादी देव पानी से भरा हुआ प्याला लेकर हजरत ख्वाजा की खिदमत में पहुंचा। आपके साथियों ने अपनी तमाम जरूरियात पूरी कर ली, लेकिन प्याले का पानी जरा भी कम ना हुआ। चूंकि अजमेर के तमाम तर बशिंदे इसी अना सागर से पानी लिया करते थे, इसीलिए जब अना सागर सूख गया तो लोग बेहद परेशान हो गए। जयपाल ने जब ये देखा तो दायरा हिसार के करीब आया और कहा कि ऐ फकीर लोग, प्यास की शिद्दत से मरने पर आ चुके हैं, तुम खुद को फकीर कहते हो, फकीर को रहमदिल होना चाहिए ना कि जालिम। लिहाजा दरिया दिली का तकाजा यही है कि लोगों को पानी दे दो। हजरत ख्वाजा ने जयपाल की अर्ज सुनकर शादी देव को हुक्म दिया कि जाओ और अना सागर के जिस मकाम से पानी लाए हो वहीं पानी डाल दो। शादी ने जैसे ही प्याला उंडेला, दोबारा अना सागर में लहरें उठने लगीं। जोगी जयपाल और उसके साथियों ने कुछ दिन आराम से बैठने के बाद दोबारा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ उनकी दानिश में पहले से भी सख्त जादूगरी के करिश्मे दिखाना शुरू किए। पहाड़ों की तरफ से जादू के जोर से हजारों काले सांप निकाल कर हजरत ख्वाजा की तरफ बढ़ाए, लेकिन जब सांपों का लश्कर आपके करीब पहुंचा तो हिसार की लकीर पर सर रखकर एक एक सांप बेदम हो गया। जब ये जादू बुरी तरह नाकाम हो गया तो जोगी जयपाल ने खुद पंजा आजमाई का आगाज किया और अपने फन जादूगरी के जरिए से आग की बारिश बरसाने लगा। हर तरफ अंगारों के ढेर लग गए, हजारों दरख्त जलकर राख हो गए, मगर दायरा हिसार और उसकी फिजा का आग कुछ भी न बिगाड़ सकी। जब जादू की आग से भी हजरत ख्वाजा और उनके मानने वालों का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ तो जयपाल ने हजरत ख्वाजा से कहा कि अब मेरा और तुम्हारा मुकाबला बाकी है, बेहतर है कि तुम फौरन अजमेर छोड़ दो, वरना मैं आसमान पर जाकर तुम्हारे सरों पर इस कदर बलाएं बरसाऊंगा कि तुम्हारा संभलना मुश्किल हो जाएगा।
حضرت خواجہ نے فرمایا تو زمین پر رہ کر ہمارا مقابلہ نہیں کر سکا اور زمین پر تیرا وار ناکام ہی رہا تو آسمان پر اڑ کر بھی تو کیا کر سکے گا۔ جوگی جے پال نے ہرن کی کھال ہوا میں پھینکی اور اچھل کر اس پر سوار ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ فضا میں اڑنے لگا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ لوگ حیران تھے کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ نے جے پال کی یہ جادوگری اور لوگوں کا حیرت و استعجاب دیکھا تو اپنی جوتی کو حکم دیا کہ جاؤ اور مغرور جے پال کو سزا دیتے ہوئے نیچے لے آؤ۔ یہ فرمان سنتے ہی جوتی ہوا میں اڑتے ہوئے نگاہوں سے غائب ہو گئی۔ چند لمحوں بعد لوگوں نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ حضرت کی جوتی جے پال کے سر پر بری طرح مارتے ہوئے اسے حضرت خواجہ کے قدموں کے پاس لے آئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی جوتی کی مار سے جوگی جے پال کا غرور و گمنڈ اور تکبر و خود سری سب ایک ہی لمحے کے اندر خاک میں مل گیا۔ روحانی صداقت و طاقت کے سامنے جادوگرے کے تمام حربے بری طرح ناکام ہو گئے۔ جوگی جے پال کو معلوم ہو گیا کہ یہ بوریا نشین فقیر کوئی جادوگر نہیں بلکہ روحانیت و عرفانیت کی لازوال قوت و طاقت کا مالک اللہ کا نیک بندہ ہے کہ اس کے حکم سے اس کے پیروں کی جوتی جب ہوا میں اڑ کر مجھ جیسے بڑے جادوگر کو سزا دیتے ہوئے نیچے لا سکتی ہے۔ جوگی جے پال کے دماغ میں سوار جادوگری کا تمام نشہ ہرن ہو گیا۔ اس کے دل سے بھی کفر و شرک کے پردے اٹھنے لگے۔ اس نے اپنا سر حضرت خواجہ کے قدموں میں رکھ دیا اور خلوص کے ساتھ اسلام قبول کر کے حضرت خواجہ کی غلامی میں داخل ہو گیا۔ حضرت خواجہ نے اس کا نام عبداللہ رکھا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ اسلام اور دعوت حق کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر تقریباً 45 سال گزارے۔ آپ کی کوششوں سے ہندوستان میں جہاں کفر و شرک اور بت پرستی میں مصروف لوگ مسلمان ہوتے گئے وہیں ایک مستحکم اور مضبوط اسلامی حکومت کی بنیاد بھی پڑ گئی۔ یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت معین الدین چشتی نے ہندو راجا کی بیٹی سے شادی کیوں کی۔ تو دوستو بیان کیا جاتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اجمیر آ کر یعنی بڑی عمر میں شادی کی۔ ایک بی بی عصمت اللہ بی بی حاکم اجمیر وجی الدین مشہدی کی بیٹی تھی اور دوسری امت اللہ بی بی کسی ہندو راجا کی بیٹی تھی جو جنگ میں مسلمانوں کے پاس آئی اور مسلمان ہو گئی تھی۔ ان دونوں سے آپ رحمت اللہ علیہ کی اولاد ہوئی۔ 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھیں۔ سیرت العارفین میں لکھا ہے آپ نے 97 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ اجمیر میں فوت ہوئے اور یہیں آپ کا مزار پر انوار مرجع خلائق ہے۔ خواتین و حضرات آئیں ہم سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری پر اللہ کریم کی رحمت ہو اور ان کے صدقے ہمارے بے حساب مغفرت ہو اور اللہ تعالی ہمیں دین متین کی خدمت کرنے اور نیک بزرگوں کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔